Yes, beta. Last. Sit quietly and listen to me carefully. आज हमने जो लेसन करना है वो है बन के मार्ग में, ठीक है। कीप दिसिंग इन योर माइंड बच्चे। एक बात ध्यान रखनी, ये जो कविता है इसका पठित पद्यांश आपको पेपर में आना है, ठीक है। प्रश्न उत्तर भी आने हैं, लेकिन अगर आप इसके एक एक शब्द का मीनिंग, एक एक लाइन का मीनिंग ढंग से सुनोगे, देन यू गेट इट। अदरवाइज आपको ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसकी वर्डिंग टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। क्लियर है? बिल्कुल अलग है, भिन्न है, ठीक है ना। तो एक एक शब्द का मीनिंग, अर्थ, पेंसिल हाथ में पकड़ लो, रफ कॉपी निकाल लो, शब्द अपने साथ साथ लिखते चलो बुक के ऊपर, और इसके अर्थ जो है वो पेपर में भी आ सकते हैं। पठित पद्यांश जब हम करते हैं तो उसमें भी ये आता है। क्लियर है? यस बच्चे, बुक निकालो की पेंसिल, ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपनी अपनी बुक निकाल लो, ठीक है। यस बच्चे, लेसन है बन के मार्ग में, पेज नंबर है 115, बसंत भाग 1, और इसके रचयिता है तुलसीदास जी इस कविता के। क्लियर है बेटा? क्या है? यस, लिसन टू मी केयरफुली। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दे मग में डग द्वे। पुर, पुर बोलते हैं महल को। पुर किसको बोलते हैं? महल को। निकसी मीन्स निकली। रघुवीर वधु, रघुवीर किसको बोलते हैं? राम जी को। वधु मीन्स उनकी पत्नी सीता जी। क्लियर? धरी धीर दे मग में डग द्वे, धीरे धीरे, ठीक है। मग, डग जो बोलते हैं रास्ते को, डगर को, ठीक है ना। तो धीरे धीरे कदम चलते हुए वो कंटीले मिट्टी से भरे हुए रास्ते में जब सीता जी ने चलना शुरू किया, वन के मार्ग में, रास्ते में चलना शुरू किया, झलकी भरी बाल कनी जल की, तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें जो है वो झलकने लगी। झलकी क्या कहते हैं? झलकी भरी बाल कनी जलकी, तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूखी गे मधुरा धर बे, मीठे बोलने वाले ऊंट जो है वो सूख गए। क्लियर है? क्लियर हो गया सबको? फिरी बूझती है चलनो अब केतकी, परन कुटी किरो कितबे। फिर अपने पिया से पूछने लगी, राम जी से सीता पूछने लगी, फिर बूझती है, फिर पूछती है अब और कितनी दूर चलना है। चलनो अब केतकी, और कितनी दूर चलना है। परन कुटी किरो कितवे, हमें पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है। क्लियर? लाइन क्लियर हो गई? परन कुटी क्या होता है? पत्तों की कुटिया। क्लियर? किरो मीन्स कहाँ, कितवे बनानी है। केतकी मीन्स और कितनी दूर। चलनो अब केतकी, और कितनी दूर चलना है। तीकी लखी आतुत पिया पी की, अखियां अति चारू चली जल चुए। ठीक है, अपनी प्रिय, ठीक है, राम जी ने जब देखा कि उनकी पत्नी की ये दशा हो गई चलते चलते, तो उनकी आंखों से पानी जो है वो बहने लगा। क्लियर? क्या कहता है? तीकी लाखी अतुत पिया की, तो अपनी पत्नी को ऐसी दशा में देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया?
ये बेटा उस समय की बात है जिस समय राम जी को वनवास दिया गया था, ठीक है, अयोध्या छोड़ के उन्हें वनों में रहने जाना था, ठीक है, माता कैकेयी ने, आपको पता है ना, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ राम जी जो थे वो किसके बेटे थे? राजा दशरथ के। वेरी गुड, ठीक है। तो वनवास को में कौन कौन गया था? यस, श्री लक्ष्मण, श्री राम जी और माता सीता जी तीनों गए थे, ठीक है ना। सीता जी जो थी वो किसकी पत्नी थी? वेरी गुड। अच्छा ये बताओ सीता जी किसकी बेटी थी? बिल्कुल राइट आंसर, राजा जनक की पुत्री थी। तो इसे क्या कहते थे? जानकी भी कहते थे, ठीक है, जानकी भी कहते थे। यो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आगे इनका नाम जानकी बोला हुआ है, तो मैंने कहा था कि आपको पहले समझा दूं। क्लियर है बेटे? तो क्या कहते हैं आगे, क्या कहते हैं? जल को गे लखुन है लारकी परिखो पी, छा ग्रीक है ढाठे, पोछी पसेऊ बारी करो, और पाए पक्षियों भू भरी ढाठे, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठे, विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी ना को ने लखियो। जानकी, अब यहाँ पे आए ना, जानकी ना को नेह लखियो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। क्लियर बेटा? क्या कहता है? जल को गे लाखुन, जब राम जी ने क्या किया, जब देखा उनकी पत्नी जो है उनकी ऐसी दशा हो गई है, पांव जो थे वो कंकड़ कांटों से भर गए थे, धूल मिट्टी से भर गए थे, नंगे पांव चल रहे थे, तो उनकी अपनी प्रिया की, अपनी प्रीतमा की ऐसी दशा देखकर, अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने शुरू हो गए। उनकी सुंदर आंखें, उनकी आंखें इतनी सुंदर थी कि हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, राम जी की आंखें, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है तीकी लाखी अत्र पिया की अखियां अति चारू। अति चारू मीन, चारू क्या होता है? सुंदर। चारू का आंसर लिखो सुंदर, अति चारू बहुत सुंदर दिखने वाली आंखें, आंखों में जल बहने लगा, पानी बहने लगा, ठीक है ना, आंसू बहने लगे। जल को गे लखुन है लरिको परिखो, पिए छाछ ग्रीक है वे ढाठे। कहते हैं फिर उन्होंने क्या कहा, उनको छांव में बिठाया और लक्ष्मण को पानी लाने के लिए कहा, क्योंकि उनके ओंठ जो थे वो प्यास के कारण सूख गए थे। ऊपर दिया ना, पुट सूखी गे मधुरा धरवे, ठीक है, तो उनके ओंठ जो थे वो प्यास के कारण सूख गए थे। तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि आप जाके पानी लाओ, और सीता माता को उन्होंने कहाँ बिठाया? छांव में। ये लिखा ना, पिए छाए ग्रीक है वे डाठे, तो उनको छांव में बिठा दिया। फिर क्या किया? पोंछी पसेऊ बारी करो, फिर उनके जो पसीना आ रहा था उसे साफ किया, ठीक है, और पाए परख्यू भू भरे ढाठे, और जो धूल मिट्टी भू भरी ढाठे, जो पांव मिट्टी से भरे हुए थे, धूल मिट्टी से भरे हुए थे, उनको साफ करने लगे। क्लियर? आगे कहता है तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठे, विलंब लोक कंटक काढ़े। फिर उन्होंने क्या किया? तुलसीदास रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी, विलंब लो कंटक काढ़े। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर रघुवीर, रघुवीर कौन है? राजा राम, ठीक है। तो फिर राम जी ने उनके पाँव को अच्छी तरह से साफ किया और फिर कांटे काटने लगे। जो उनके पाँव में कांटे चले गए थे ना, चुभ गए थे, उसको निकालना शुरू किया। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट है जानकी ना को ने लखियो, पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। जानकी किसको बोला है? सीता जी को। जानकी ना को ने लखियो, जब जानकी को पता चला कि श्री राम जी उन्हें इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो उनका तन बदन जो है वो खुशी से झूम उठा।
ठीक है। पुलको तनु, उनका पुलकित होना क्या होता है? पुलको क्या होता है? खुश होना। अपने प्रति अपने प्रीतम का प्यार देखकर सीता जो है वो खुश हो गई। जानकी सीता, जनक की बेटी थी ना, इसलिए जानकी किसको कहते हैं? सीता को। क्लियर? जानकी यानी कि राजा जनक की बेटी सीता। क्लियर? तो कहते हैं जानकी नाको ने लख्यो पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। तो अपने प्रति अपने प्रियतम का प्यार देखकर सीता जी की आंखों में बाढ़ आ गई। मानो ऐसे इतने आंसू बहने लगे खुशी के, ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे बाढ़ आ गई हो। ठीक है। तो उनका तन मन जो है वो बहुत खुश हो गया। ठीक है। यहाँ लिखा है पुलको तनु, बहुत ज्यादा उनका तन जो है खुशी से झूमने लगा, खुश हो गया, और उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया? एक बार और करवाने के लिए है, दो बार इसको पैराग्राफ को रिपीट करा दूं, दोनों को करा दूं? सुन लो। आपको मैंने बोला था वन के मार्ग में ये जो कविता है उस समय की है जब, आपको पता है इनको वनवास क्यों दिया गया था? हुआ क्या था, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, उनमें से एक थी माता ककेई, और ककेई माता ने क्या कहा था, इनसे वचन लिए हुए थे जो राजा दशरथ ने दिए हुए थे कि आप जब भी ये लोग कुछ भी करते थे, खुश होते थे तो कह देते थे आप कुछ मांगो, किसी के किसी काम से प्रसन्न होते थे तो यस, तो उन्होंने कहा था वचन मांगो। तो इन्होंने 3 वचन इसके पड़े हुए थे राजा दशरथ के पास जो इन्होंने मांगने थे, किसी भी टाइम मांग सकते थे। जब ये चारों बच्चे बड़े हुए, ठीक है, भरत, शत्रुघ्न और राम और लक्ष्मण, तो उस समय क्योंकि एक कौशल्या के थे, ठीक है, कौन था कौशल्या के? राम, ठीक है, फिर थे लखन, किसके थे? ककेई के भरत थे, हाँ वो दूसरे के थे। ठीक है, तो 3 रानियां थी, तो तीनों के, एक भरत था, दूसरे का राम था और 2 एक के थे। ठीक है, हाँ। तो कई ने जब वचन लिए हुए थे उस समय क्या हुआ कि जब बच्चे बड़े हुए तो सब उनको लगा कि अब जो सबसे बड़े बेटे को राजपाट जो है वो दिया जाता था, तो उनको लगा कि राजा दशरथ जो है वो राम को गद्दी पर बैठा देंगे। तो कई के वचन ड्यू थे, उन्होंने उस समय वचन मांग लिए। उसने क्या कहा कि मेरे बेटे भरत को राजपाट, एक ये वचन मांगा था, दूसरा उनको बोला था कि इनको वनवास दे दिया जाए। क्लियर है? तो जब ये दिया गया वनवास, तो उस समय ये जो रघुवीर वंश था, इनमें क्या था कि ये अपने वचन के बहुत पक्के थे। अगर किसी को वादा कर देते थे कि हम ये करेंगे, तो चाहे इनकी जान ही चली जाए पर वो कार्य जरूर करते थे। तो उस समय राजा दशरथ को जब इन्होंने वचन दिया था, तो राजा दशरथ वचन पूरा करना था, तो ऑब्वियसली उनको अपने बच्चों को वनवास देना था, वनवास के पर भेजना था, राम को खास। उन्होंने सिर्फ राम को वनवास मांगा था। लेकिन हुआ क्या, राम शादीशुदा थे, उनकी पत्नी थी सीता, तो सीता ने कहा कि जहां मेरे पति राम रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं महलों में रहूं और मेरे पति वनों में भटके। तो मेरा पत्नी धर्म ये कहता है कि जहां मेरे पति हैं, मैं उनके साथ वही उस हाल में खुश रहूंगी, चाहे वो जंगल में रहे चाहे वो महल में रहे। तो उस समय उनको उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया था। तो सीता माता कहती कि मैंने भी साथ चलना है। अब लक्ष्मण जो थे उनका राम जी से बहुत प्यार था। ठीक है, उस समय भरत जो थे वो अपने नान के गए हुए थे, नाना के घर गए थे, शत्रुघ्न साथ गए हुए थे, तो यही पे घर पे थे। तो लक्ष्मण जी कहते कि मैं भी राम के बिना नहीं रह सकता, मैंने भी साथ ही जाना, जिस हाल में ये रहेंगे उसी हाल में मैं रहूंगा। तो वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। क्लियर? अब ये तीनों ही जा रहे थे और रास्ता जो था वन का बहुत कठिन था। अब जो लड़की राजघराने में पली बड़ी हुई, सीता माँ जो है वो राजा जनक के घर पैदा हुई थी। ठीक है, महलों में पली जन्मी बड़ी हुई, महलों में ही रही, उसने कभी पांव पालकी से इन लोगों ने नीचे नहीं रखा था। तो जब इन्हें शादी करके राजा के घर में ही आई, राम के घर में आई,
तो वहां वो भी राजा अयोध्या राजा दशरथ के बेटे थे, तो वहां भी राजा था, तो वहां भी इन्होंने पाँव कभी जमीन पे नहीं रखा था। ठीक है, घर से निकलते थे, पालकी में बैठते थे और चले जाते थे जहां जाना होता था। तो जिस समय इनको बनवास, जिस समय उनको बनवास दिया गया, फिर तो उनके जितने राजपाट योग्य जो भी सामान था वो ले लिया उन्होंने। ठीक है, जैसे उन्होंने जो कपड़े गहने जो भी डाल रखे थे, खाली धोती कुर्ता और नंगे पांव ये महल से बाहर निकले थे वनवास जब हुआ। तो जिस समय ये जा रहे थे, तुलसीदास ने उसी रास्ते का, उसी समय का वर्णन जो है वो अपने इस पाठ में किया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? सब कुछ क्लियर हो गया? अब यहाँ क्या है, पुरते निकसी रघुवीर वधु। ठीक है, वधु क्या होता है? पत्नी। क्लियर है ना? वर क्या होता है? ग्रूम। ठीक है, और ब्राइड को क्या बोलते हैं? वधु। क्लियर हो गया ये दो चीजें? तो यहाँ कहते हैं पुरते निकसी रघुवीर वधु। रघुवीर क्या है? राम की पत्नी। क्लियर? तो यहाँ कहते हैं पुर बोलते हैं महल को। यस, जब राम की पत्नी सीता राम जी के साथ महल छोड़ के घर से बाहर निकली, तो धरी धीर दे मग में डग द्वे। तो रास्ते में कंकड़ धूल मिट्टी से भरे हुए रास्ते में नंगे पांव जब चलना शुरू हुई तो क्या हुआ? झलकी भरी बालकनी जलकी पुट सूखी गे मधुरा दरवे। तो उनके प्यास से उनके ओंठ सूख गए और माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। इज इट क्लियर? माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके मीठे ओंठ जो मीठी मीठी बातें बोलते थे, ठीक है, वो प्यास से सूख गए। यहाँ लिखा हुआ है पुट सूखी गे मधुरा धरवे। मीठा बोलने वाले ओंठ जो थे वो प्यास के कारण सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतकी परन कुटी किरो कितवे। फिर वो राम जी से, जब वो थक गई चलते चलते, तो वो राम जी से पूछने लगी अब और कितनी दूर चलना है। ठीक है, चलनो अब केतकी, अब और कितनी दूर चलना है। परन कुटी किरो कितवे, अब हमें पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है। क्या पूछने लगी? कि अब हमें और कितनी दूर चलना है, हमें पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है। क्लियर? आगे क्या कहती है? तीकी लाखी आतुर पी की अखियां अति चारू चली जल चुए। तो अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर राम जी की अति सुंदर आंखें, ठीक है, अति सुंदर आंखों में से आंसू बहने लगे। राम जी की आंखें बहुत सुंदर थी और उन सुंदर आंखों में अपनी पत्नी की दशा, ऐसी दशा देखी, जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो तो उनकी पत्नी की ऐसी दशा हो, तो ऐसी दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। क्लियर हो गया? फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर टू एवरीवन? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? वानी, बानी? यस मैम। क्लियर हो गया बेटा फर्स्ट पैराग्राफ? यस मैम, इट्स क्लियर। Yes, very good, Vani. Yes, Bhuvesh, very good, Bhuvesh Monga. Good. Yes, student. तो next paragraph है, जल को गे लखनऊ है लरिको पारिखो पी छा गरीक वे ढाठे। तो फिर जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के ओंठ जो है वो प्यास के कारण सूख रहे हैं, तो उन्होंने एक जगह छांव देखी जहां अपनी पत्नी को बिठा दिया। ठीक है, और लक्ष्मण को पानी लेने भेजा। जल को गए लखनऊ, ठीक है, जल को लेने कौन गया? पानी लेने कौन गया? लक्ष्मण। और फिर अपनी पत्नी को उन्होंने छांव में बिठा दिया। पोंछी पसे बारी करो व्यारी करो अरु पाए पखियों भू भरी ढाठे। फिर उनका पसीना, माथे पे जो पसीना झलक रहा था उसको साफ किया, पसीना पोंछा और उनके धूल से भरे हुए पांव को भी साफ करने लगे। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलंब लोग कंटक काढ़े। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी प्रिया को बड़े प्यार से बिठाकर वो अपने प्रिया के पैरों से
कांटे काटने लगे। जो कांटे पैरों में चुभ गए थे ना, कंटीला रास्ता था, कांटों से भरा हुआ रास्ता था, तो जो नंगे पांव चलते चलते जो कांटे उनके सीता जी के पैरों में चुभ गए थे, वो उसे साफ करके निकालने लगे। यहाँ लिखा हुआ है विलंब लोग कंटक काढ़े, कंटक मीन्स कांटे, ठीक है, तो वो कांटे जो है वो निकालने लगे। आगे कहते हैं जानकी नाको ने लखियो पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। कहते हैं तो जानकी माता, सीता माता जो है, जब उन्होंने अपने पिया की, अपने प्रति अपने पिया का प्यार देखा, अपने पति का प्यार देखा, तो उनकी आंखें जो है वो आंसू, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू। तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे, मानो बाढ़ आ गई हो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना बारी विलोचन बाढ़े, ऐसे लग रहा था जैसे आंसुओं की बाढ़ आ गई हो। तो खुशी के आंसू उनकी आंखों में बहने लगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ईच एंड एवरी लाइन इज क्लियर टू यू? तो बेटा इसकी जो पठित पद्यांश की असाइनमेंट्स है वो मैं आपको भेजूंगी। अभी थर्सडे वेडनेसडे को आता ना होमवर्क, वेडनेसडे को मैं पठित पद्यांश का आपको असाइनमेंट बना के भेजूंगी। आपने आंसर अपने आप लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पैराग्राफ लिखूंगी, क्वेश्चंस लिखे होंगे, आंसर अपने आप लिखोगे आप। रहे इसके क्वेश्चन आंसर, वो आज हम करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, क्लियर। अब मैं आपको एक एक लाइन का मीनिंग आपने कितना समझा है इसका आशय स्पष्ट करो, ये मैं अभी आपको एक एक लाइन आपको पूछने लगी हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू आल्सो गेट रेडी फॉर द सेम बेटा, ऑफलाइन यू आल्सो गेट, क्लियर। तो बच्चे फर्स्ट लाइन है पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दे मग में डग द्वे। इस लाइन का आशय स्पष्ट करिए। यस बोलिए, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? क्रिश। क्रिश बोलो बेटा, वेरी गुड। यस, और कोई? वेरी गुड, थोड़ा बहुत क्लियर है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यस, यहाँ भुवेश, सॉरी नित्या, नित्या नहीं है, नव्या। यस नव्या, ऑनलाइन। नव्या बोलो बेटा, फर्स्ट लाइन का मीनिंग स्पष्ट करो। नव्या, बच्चे आप फोन नहीं उठा रहे। ठीक, यस, तो ऑनलाइन बोले बच्चे यस बेटा। ये कौन है? भव्या, आप बोलो बच्चे। पुरते निकसी रघु धरी धीर दे मग में डग द्वे। यस मैम, फर्स्ट लाइन का ये मीनिंग है कि श्री राम जी महल से निकल गए थे और मैम वो रास्ता ढूंढ रहे थे वन में। पुरते निकसी रघुवीर वधु, श्री राम अपनी पत्नी के साथ जब वन की मार्ग की तरफ चल रहे थे, तो मार्ग जो था वो बहुत ही मुश्किल था, कठिन था। क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? यस, नेक्स्ट है झलकी भरी बाल कनी जलकी पुट सूखी गे मधुरा धर वे। यस, ये सुहाना। मैम इसका ये मतलब है कि सीता जी के जो फेस है उस पे पसीना था, आ गया था और उनके लिप्स सूख गए थे पानी के प्यास से। होंठ बेटा, उनके माथे पर पसीने की बूंदे, फेस नहीं, मुंह के ऊपर नहीं, माथे पर। भरी बाल कनी जलकी, जलकी भरी बाल, बाल बोलते हैं ये बरबट्टे जो होते हैं हमारे, ठीक है, इनको। तो वो कहते हैं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदे झलकने लगी और उनके होंठ जो है वो प्यास के, मीठा बोलने वाले होंठ जो है वो प्यास के कारण सूख गए। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया?
आगे कहते हैं फिर बूझती है चलनो अब केतकी परन कुटी किरहो कितवे। यस, ऑफलाइन वाले बच्चे, एनीबडी, आप बताओ। फिर बूझती है चलनो अब केतकी परन कुटी किरहो कितवे। और आगे परन कुटी किरहो कितवे। यस, बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। यस बच्चे, अब फिर वो पूछने लगे कि अब हमें, और जब सीता माता रास्ते पर चलते चलते, वन के रास्ते पर चलते चलते थक गई, तो वो अपने पति से पूछने लगी, राम जी से, कि अब हमें और कितनी दूर चलना है, हमें पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है। वेरी गुड। यस हर्षिया। यस मैम। हाँ जी बेटा, आगे है तीखी लखी आतुरता पी चारू चली जल चुए। बेटा लास्ट लाइन का इसका यस मैम। मैम इसका मीनिंग है कि मैम सीता जी की ये दशा देखकर मैम राम जी की अति सुंदर आंखों से आंसू गिरने लगे। यस, आंसू बहने लगे। वेरी गुड, राइट आंसर। क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन भी सबको क्लियर है बच्चे? तो क्या कहते हैं कि अपने पत्नी की ऐसी दशा देखकर राम जी की सुंदर आंखों में आंसू बहने लगे। क्लियर? यस। आगे है जल को गे लखनऊ है लड़को परिको पी छा ग्रीक है ढाठे। अर्जुन बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। आगे वो आगे है पोछी पत्यो। आगे नेक्स्ट लाइन है बेटा। वेरी गुड। अब ऑनलाइन वालों की बारी है। कौन बोलेगा? रेज योर हैंड। अच्छा भव्या, आप बताओ बच्चे। नेक्स्ट लाइन है पोछी पतेऊ वारी करो और पाए पखेरियो भू भरी डाठे। भव्या बोलो बच्चे। भव्या आपने हैंड रेज किया है? सॉरी, बोलो। मैम इसका मीनिंग ये है कि श्री राम जी ने सीता माता के पैर साफ किए और उनका पसीना भी साफ किया, पैर से धूल उतारी। कहते हैं पोंछी पतेऊ वारी करो, उन्होंने उनका पसीना साफ किया। ठीक है, माथे पे जो पसीने की बूंदें झलक रही थी उसको साफ किया, और पाए पखेरियों बू भरी, और मिट्टी धूल से सने हुए पांव जो थे, पैर जो थे भर गए थे मिट्टी धूल से, कंकड़ से, ठीक है, जख्म बन गए थे, तो उनको साफ किया। आगे नेक्स्ट लाइन है उनको पैर से निकाल दिया। आगे नहीं, वो आप नहीं बोलोगे। नेक्स्ट लाइन तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलम लोक कंटक कांडे। यस, आप बताओ। तुलसी के नीचे नहीं, तुलसीदास इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। ये कविता के राइटर हैं तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास रघुबीर प्रिया सम जानी के बैठी बिलम लो कटक कांटे। वेरी गुड। यस, तुलसीदास जी इस लाइन में बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छांव में बिठा दिया और फिर एक एक करके कांटे जो है वो उनके पांव में चुभे हुए कांटों को निकालने लगे। राइट आंसर बेटा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तुलसीदास जो है रचयिता है इस कविता के। क्लियर है? तुलसीदास थे, सूरदास जैसे कृष्ण जी की कविताएं लिखते थे, तो ये राम जी की कविताएं लिखते थे। क्लियर है? आगे क्या कहते हैं? यस, नेक्स्ट है जानकी ना को ने लखियो पुलको तनु बारी विलोचन भाड़े। एक एक करके, अब मैंने ऑफलाइन आपसे पूछ लिया, अब ऑनलाइन चल की बारी है। तो यहाँ पे है आकृति, आकृति,
यस मैम। हाँ बोलो बेटा। लास्ट लाइन का मीनिंग बताओ, आशय स्पष्ट करो। जानकी नाहको ने लखियो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। अंतिम पंक्ति का आशय Ma'am, your voice is not clear. जानकी नाको ने लखियो, पुलको तनो बारी विलोचन बाढ़े। लास्ट। बच्चे आपकी आवाज नहीं क्लियर हो रही है। यस, एनीबडी फ्रॉम द ऑनलाइन? बेटा रेज योर हैंड फर्स्ट। ये अर्शिया के और भव्या के दोनों के हैंड है, बाकी कहाँ है? बानी, बानी डालिया, गिव मी द। यस मैम। यस बेटा, बानी बोलो बच्चे। लास्ट लाइन का आशय स्पष्ट कीजिए। मैम जानकी का अर्थ है कि बस जानकी सीता को स्पष्ट नहीं करता बेटा, है। आपने पूरी लाइन का मीनिंग बताना है। जानकी नाको ने लखियो, पुलको तनु बारी विलोचन डाठे बाड़े, विलोचन बाड़े। सीता माता ने जब अपने प्रति अपने पति का प्यार देखा तो उनकी आंखों में आंसू, खुशी के आंसू आ गए। यह सुहाना, आप बताओ बच्चे। सुहाना, मैम जब सीता माता बहुत खुश हुई कि राम जी उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैम अपने प्रति सीता माता ये देख के बहुत खुश हुई कि राम जी उनसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वो खुशी में रोने लग गई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अपने प्रति अपने पति का प्यार देखकर, अपने पिया का प्यार देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया बेटे? यस सुहाना, क्लियर है बच्चे सबको? बानी बंद कर लो बेटा, म्यूट कर लो अब। यस, आप यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चे, यस सिट प्रॉपर्ली। आप बताओ लास्ट लाइन का मीनिंग। जानकी नाको ने लखियो, पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। खुशी हुई और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वेरी गुड, राइट आंसर। नाउ लिसन केयरफुली। आपने ये लेसन, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लो और ऑफलाइन वाले भी, ये लेसन अच्छी तरह से पढ़ना है, करना है। कल मैंने इसके क्वेश्चन आंसर करवाने हैं, ठीक है? गेट रेडी फॉर द आंसर्स। आपने आंसर देने हैं, इसके अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसकी असाइनमेंट पठित पद्यांश की मैं आपको कमिंग वेडनेसडे को भेज दूंगी। क्लियर है? और आपका अब सिलेबस खत्म हो गया है। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस बन के मार्ग में। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर था सांस सांस में बांस, वो डिलीटेड है इस सिलेबस में, इस टर्म में नहीं है। मैंने आपको पहले डिलीटेड सिलेबस भेजा था, आई होप कि सबके पास होगा। अदरवाइज इस बार मैं आपको इस टर्म का सिलेबस जो है वो मैं आपको भेज दूंगी। PT3 भी आना है, PT4 का भी आना है। क्लियर है बच्चे? तो वो मैं अभी आपको लिखकर सेंड कर दूंगी ग्रुप में। एक बात ये ध्यान रखना। सेकेंडली, जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं भेजी है, अब आपने इनकी नोटबुक जो है वो मुझे कल आपने भेज देनी है, ठीक है? कल इसके प्रश्न उत्तर भी हो जाएंगे और वो भी क्लियर हो जाएगा, तो आप कल मुझे इसकी कॉपियां जो है वो सेंड कर देंगे PDF। क्लियर? हमारा सिलेबस खत्म है, फिर आगे हम रिवीजन करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन?